हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिल्मी प्रोफेसर। आज हम आपके लिए एक कमाल की साइंस फिक्शन फिल्म लेकर आए हैं जिसका नाम है सर्वाइवर्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कहानी की स्टार्टिंग में हम समंदर और उसमें रहने वाले जानवरों को देखते हैं। पानी के अंदर कुछ अजीब सी हलचल रहती है और सारे जानवर कुछ अजीब बिहेव करते हैं। वहीं थोड़ी ही दूर पर एक फैमिली अपनी बोट पर समंदर के मजे ले रही होती है। तभी जूलिया नाम की एक लेडी स्विमिंग के लिए पानी में जाती है और एंजॉय करने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद उसको फील होता है कि कोई फोर्स उसको पानी के नीचे खींच रही है। वो इससे काफी घबरा जाती है और अपने पति और बच्चों को आवाज देने लगती है। अपनी बीवी की आवाज सुनकर टॉम तुरंत पानी में छलांग लगाता है और उसको बचा लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं रात को ये लोग अपने बेटे बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और केक खाने लगते हैं। तभी कैसी, जो कि टॉम और जूलिया की बेटी रहती है, उसके बॉयफ्रेंड का वीडियो कॉल आता है और वो उससे बात करने लगती है। थोड़ी देर बात करने के बाद उनका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। जैसी को लगता है कि ये नॉर्मल नेटवर्क प्रॉब्लम है, पर शायद ऐसा नहीं रहता। और फिर इनकी बोट के पास बहुत सारी वेल मछलियां आ जाती हैं। उसको देखकर ये लोग खुद को लकी समझते हैं और खुश हो रहे होते हैं। पर तभी एक वेल फिश इनकी बोट से टकरा जाती है। तब टॉम नीचे प्रोपेलर्स को चेक करने के लिए पानी में जाता है और थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आता है तो उसको चोट लग जाती है। वो अपनी वाइफ और बच्चों को बताता है कि प्रोपेलर्स बेंड हो चुके हैं और अब हम कुछ नहीं कर सकते। ये सुनते ही जूलिया रेडियो पर हेल्प मांगने लगती है, पर बहुत ट्राई करने पर भी उसको कोई जवाब नहीं मिलता। तभी थोड़ी देर बाद इनकी बोट के ही पास आकर एक सैटेलाइट भी क्रैश हो जाती है। ये देखकर सब लोग डर जाते हैं और फिर समंदर में तूफान आने लगता है। टॉम बच्चों को जल्दी से लाइफ जैकेट्स देता है और रेडियो पर हेल्प मांगने लगता है, पर उसको कोई जवाब नहीं मिलता। तूफान की वजह से सबकी हालत बुरी हो जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब ये लोग उठते हैं और बोट के बाहर देखते हैं, तब दूर दूर तक इनको समंदर दिखाई नहीं देता। टॉम और जूलिया को कुछ भी समझ नहीं आता कि सारा पानी कहाँ गया। तब टॉम रास्ता ढूंढने के लिए कंपास देखता है तो उसका दिमाग घूम जाता है। वो अपनी वाइफ और बच्चों को बताता है कि नॉर्थ पोल अब वहां नहीं है जहां उसे होना चाहिए था। नॉर्थ पोल अब साउथ में चला गया है और साउथ नॉर्थ में, यानी कि पोल रिवर्स हो चुके हैं। ये सुन के जूलिया पूछती है ऐसा कैसे पॉसिबल है। तब टॉम उससे कहता है कि लास्ट बार ये घटना 7 लाख साल पहले हुई थी। तब बेन उससे पूछता है कि समंदर का सारा पानी गया कहाँ, जिसपे टॉम उसको बताता है कि पानी जमीनी इलाकों की तरफ चला गया होगा। ये सुन के कैसी का दिमाग घूम जाता है क्योंकि उसको अपने बॉयफ्रेंड की फिक्र होने लगती है। वहीं टॉम रेडियो को ठीक करने की कोशिश करता है और जूलिया बचा हुआ सारा खाना इकट्ठा करती है। तभी टॉम की नजर अपने बेटे बेन पर पड़ती है। वो बोट से थोड़ा दूर एक ऊंची चट्टान पर कुछ बलून्स लगा देता है ताकि बचे हुए लोग उनको ढूंढ सकें। वहीं टॉम बोट का रेडियो ठीक कर देता है और हेल्प के लिए मैसेज भेजता है। थोड़ी देर बाद उनको नियो नाम का एक साइंटिस्ट रिप्लाई करता है। नियो उनको बताता है कि मैग्नेटिक पोल्स रिवर्स हो चुके हैं और समंदर मेनलैंड पे चला गया है, पर यह सब ज्यादा वक्त के लिए नहीं चलेगा। समंदर वापस आएगा और जब वो वापस आएगा और ये रिवर्सल वायलेंट होगा। नियो उन लोगों को कहता है कि जितनी ऊंची जगह जा सकते हो चले जाओ, नहीं तो बच नहीं पाओगे। ये सुनते ही जूलिया बच्चों को अंदर भेज देती है और कहती है कि सारा सामान जल्दी से पैक करो। फिर टॉम नियो से पूछता है कि आप कितने लोगों को बचा सकते हैं। ये सुन के नियो कहता है कि मैं एक रिसर्च सबमरीन में हूँ और इसमें सिर्फ 3 लोग ही आ सकते हैं। ये सुन के टॉम उससे कहता है कि आप प्लीज मेरे बच्चों को बचा लीजिए। थोड़ी देर तक नियो उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देता, पर बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो इनकी बात मान जाता है और अपनी लोकेशन इनको भेज देता है। नियो की लोकेशन इनकी बोट से 3 दिन की दूरी पर रहती है, तो ये लोग रात अपनी बोट पर ही गुजारते हैं और नेक्स्ट डे जूलिया निकलने की तैयारी कर रही होती है। तभी बलून्स को देखकर एक अजीब सा आदमी और उसका कुत्ता इनकी बोट की तरफ आता है। अनजान आदमी को आता देख टॉम उसकी हेल्प करने के लिए जाता है और उसको पानी देता है, पर वो आदमी पानी पीने के बाद टॉम को ही जान से मार देता है। ये देखकर उसकी वाइफ जल्दी से बोट के अंदर आती है और सारे गेट्स और विंडोज को लॉक कर लेती है। वो अपने बच्चों को छुपने को बोलती है और बड़ी ही चालाकी से पहले वो उसके कुत्ते को मारती है और फिर थोड़ी देर बाद जब वो जूलिया को पकड़ लेता है और ऑलमोस्ट मार ही देता है, तभी कैसी उस आदमी पर फ्लेयर गन चला देती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और बोट में आग लग जाती है। जूलिया कुछ इंपॉर्टेंट सामान साथ लेती है और बच्चों के साथ वहां से भाग जाती है। वहीं बोट में ब्लास्ट होने से पहले वो आदमी भी वहां से बचकर निकल जाता है और इनका पीछा करने लगता है। जूलिया बच्चों को लेकर सारा दिन भागती रहती है।
तभी शाम के वक्त उनको एक पुराना क्रैश हुआ प्लेन दिखता है। ये लोग उसी में रात बिताने का प्लान बनाते हैं। रात में ये सब टॉम को याद करते हैं और उसकी बातें करते हैं। अब सबके सोने के बाद कैसी को सुसु आती है और वो प्लेन के बाहर जाकर हल्की होने लगती है। तभी वो आदमी वहां आ जाता है, पर इससे पहले वो कैसी को कुछ करता, जूलिया पीछे से आती है और उसको चाकू से मार मार कर मार डालती है। नेक्स्ट डे जब ये लोग वहां से निकलते हैं तब बेन की नजर उस आदमी की लाश पर पड़ती है। उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी चीज ने उसको मजे लेकर खाया है। जूलिया वहां टाइम वेस्ट नहीं करती और बच्चों को लेकर आगे चल देती है। और फिर ये लोग सारा दिन चलने के बाद एक जगह पर पहुंचते हैं जहां बहुत सारा प्लास्टिक पड़ा रहता है। जूलिया उनकी हेल्प से एक शेल्टर बनाती है और ये लोग रात वहीं बिताने का प्लान करते हैं। पर रात के ही वक्त जूलिया को कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं। वो जैसे ही बाहर जाकर देखती है तो बहुत सारे केकड़े उसकी तरफ आ रहे होते हैं। ये देखकर वो तुरंत बच्चों को उठाती है और वहां से भागने लगती है। थोड़ी दूर भागने के बाद इनको एक कंटेनर शिप दिखाई देता है जिसके पास कुछ जिंदा लोग भी रहते हैं। पर वो लोग जैसे ही इनको अपनी तरफ आता देखते हैं वो खुद को कंटेनर में बंद कर लेते हैं। वो केकड़े लगभग इनको पकड़ ही लेते हैं, पर जूलिया बच्चों को जल्दी से कंटेनर के ऊपर चढ़ा देती है जिसमें वो भी थोड़ा घायल हो जाती है। केकड़े इन तीनों तक नहीं पहुंच पाते तो वो कंटेनर में बैठे लोगों पर हमला कर देते हैं। वो लोग बचने के लिए इन पे गोलियां भी चलाते हैं, पर केकड़े इतने सारे होते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाते और सारे के सारे मारे जाते हैं। केकड़ों के जाने के बाद ये लोग कंटेनर से नीचे आते हैं और वहां पड़ा पानी और गन्स उठा लेते हैं। फिर जूलिया गन पाउडर की मदद से अपने पैर के घाव को जलाती है और उस पे मरहम पट्टी कर लेती है। तभी इनको वहां पर एक वॉकी मिलता है जिससे वो नियो से कांटेक्ट करते हैं। नियो एक फ्लेयर गन से इनको सिग्नल देता है और अपनी लोकेशन बताता है। और फिर जैसे ही बेन को फ्लेयर दिखती है ये लोग उसकी तरफ चलना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद ये तीनों एक घाटी में पहुंचते हैं जहां पत्थरों के गिरने की वजह से जूलिया अपने बच्चों से अलग हो जाती है। तब केसी बेन को लेकर नियो की सबमरीन के पास चली जाती है। नियो की हालत वहां बहुत बुरी रहती है और वो मरने वाला होता है। तब केसी डिसाइड करती है कि वो अपनी मम्मी को यहाँ लेकर आएगी और वो जूलिया के पास जाने लगती है। वहीं जूलिया पूरी तरह हार मान चुकी थी, पर तभी वहां पर क्रैब्स आ जाते हैं जिन पे वो अंधाधुंध गोलियां चलाने लगती है। थोड़ी देर बाद उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं और वो खुद को पूरी तरह सरेंडर करने ही वाली होती है कि तभी केसी वहां आती है और जूलिया को लेकर निकल जाती है। वो क्रैब्स इनका पीछा करते हैं पर ये तीनों सबमरीन के अंदर चले जाते हैं और नियो वहीं मारा जाता है। थोड़ी देर बाद समंदर का पानी वापस आने लगता है और फिर इनको काफी झटके लगते हैं जिससे ये तीनों बेहोश हो जाते हैं। जब इन तीनों को होश आता है और ये लोग सबमरीन से बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि ये तीनों एक बहुत ही बर्बाद हुए शहर में पहुंच जाते हैं, पर कैसे ना कैसे ये इस तबाही से बच जाते हैं और यहीं पे ये फिल्म खत्म होती है।